नमस्कार, वीकेबी न्यूज आणि दैनिक विदर्भ की बातच्या प्रभाग चौपाल या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आता सध्या आपण प्रभाग 5 मध्ये आहो आणि आपण बघतो आहे की बिनाकी परिसरात जे आहे नागरिक अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत आणि नुकतेच काही दिवसात जे आहे महानगरपालिकेचे इलेक्शन होऊ घातलेले आहे आणि त्यापूर्वी आपण या प्रभागातल्या समस्या जाणून घेणार आहोत आणि जे माजी नगरसेवक होते ते आणि जे येणारे नगरसेवक आहेत त्यांना जागा करण्याचं काम जे आहे या माध्यमातून करणार आहोत। आपल्यासोबत काही ताई आहे, क्या बताओगे क्या समस्या है इस प्रभाग में? हमको यहाँ पे हर तरह की समस्या है। अभी रोड के लिए भी हमारी समस्या थी, 8-10 साल से रोड नहीं बना था और हम लोगों ने सबने मिलके मतलब कोशिश किए जब कहीं वो अभी रोड बना है। उसके बाद में पानी की समस्या, सिर्फ 1 घंटा नल आता है यहाँ पे और उसमें भी कम से कम 15-20 मिनट तो बेकार पानी आता, खराब पानी आता है और जब तक के साफ पानी आता है नल चला जाता है, तो वो भी हमारी समस्या है। उसके बाद में जब रोड बनाया इन लोगों ने तो उतना ऊंचा कर दिए कि ये यहाँ पे पानी भर जाता है। हमारे इधर सबके तरफ इतना पानी भर जाता है, बच्चे गिरते पड़ते, चलने की समस्या, हर समस्या है। और उसके ऊपर सब ये पुलिया की समस्या है, उसमें भी हम लोगों ने सबने मिलके किए हैं आंदोलन। ओ भैया थे वहां पे, उन्होंने किया है, उनके सबका सपोर्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले से कोई आए चुन के, ताकि हम अपनी समस्या अपने मोहल्ले में बताए, उनको बताए और हमारी समस्या हल हो सके। हम ये चाहते हैं। कौन नगरसेवक थे और क्या कभी आए उन्होंने आपके अभी प्रॉब्लम? नगर सेवक थे तो वो कभी नहीं आए, जो भी थे हमने आज तक के सबको वोट दिए। जो भी बाहर के आते थे वोट मांगने के लिए हमने वोट दिए, चुन के लाए। भाई जनता की ही वजह से चुन के आते हैं सब, और हमने कोशिश भी की है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने हमारे लिए कुछ। कौन से पार्टी के नगरसेवक थे? बीजेपी के थे और भी जो भी थे, अब हम नाम नहीं ले सकते। हाँ, वो उचित नहीं होगा नाम लेना। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का कोई आए। नक्कीच, तर आमच्या मोहल्ल्यातला आमचा व्यक्ती कोणीतरी असायला पाहिजे असं काकूचं मत आहे। काय सांगाल, काय समस्या आहे नेमकं तुमच्या प्रभागात? देखो, ये प्रभाग 5 का है क्षेत्र। सबसे पहले सुविधा यहाँ पे रोड की थी, रोड पहले बना ही नहीं। हम सब लोगों ने एप्लीकेशन देकर रोड का काम करवाए। जब रोड का काम कराए उस समय कोई भी वार्ड मेंबर नहीं आया। एक्चुअली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी वार्ड मेंबर यहाँ पे आके काम नहीं किया। फिर बाद में अभी जो समस्या है गटर की समस्या है। गटर का पानी जब भर जाता है तो सीधा बाहर पे आता है। बाहर पे आने की वजह से सबसे दुर्गंध आती है और वही पानी जो है नल में मिलकर आता है और नल की भी सुविधा है, साथ ही साथ में नल की जो सुविधा की कमी है उसमें पानी बराबर नहीं आता है। पानी आता तो स्मेल आती है। आप भी पानी पीकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसा पानी आता है। और दूसरी बात, यहाँ के जो रोड थे अभी अभी बने, हम इतने सालों से ऐसे ही जीते थे, ऐसे ही रहते थे। दूसरा हमारा मेन मुद्दा है कनेक्टिविटी। यहाँ पे कनेक्टिविटी हम रोड चाहते हैं और कुछ नहीं है। तुमच्या हिशोबाने काय समस्या आहे? यांनी जसं सांगितलं की पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इथे गैरसोय होत आहे, योग्य पाणी मिळत नाही, गडरची प्रॉब्लेम आहे। तुम्ही तुमच्या कॉर्पोरेटरला भेटले का? काय त्यांचं म्हणणं? कारपोरेटर को हमारे यहाँ की समस्या पता है सभी। 20-25 साल से रोड ऐसा का ऐसा ही था, गंदा का गंदा ही था। इसके ऊपर रोज यहाँ से जाने के बाद में उनको यहाँ से जाते थे, हमारे को जय श्री राम बोल के आगे निकल जाते थे। लगभग बीजेपी के ही सभी यहाँ पे नगर सेवक थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। रोड इतना खराब था, बस से बदतर हाल थी। हम यहाँ के पब्लिक लोगों ने जाकर, सभी ने जमा होकर एप्लीकेशन दिया वहां पे, उसके बाद में ये जाके रोड बना है। क्या नाम है माजी नगरसेवक? हमारे यहाँ तो संजय चावरे है और दूसरे बीसीकर है, प्रवीण बीसीकर। हमने तो उसका शकल ही नहीं देखा आज तक, प्रवीण बीसीकर है कौन करके, उन्होंने कभी शकल ही नहीं दिखाया। दूसरी बात, हमने ये रोड बनने के बाद में भी आप ये देखिए, ये पोल देखिए, एक भी पोल सीक्वेंस में नहीं है, आड़े टेढ़े है। कभी कोई वायर इधर जा रहा है, कोई वायर इधर जा रहा है, काफी नीचे वायर है। इसका भी एप्लीकेशन दिया है हम लोगों ने, पब्लिक ने ही दिया है। उसका काम चालू है, मगर बहुत ढीला काम है, वो भी आज तक नहीं होता हुआ है। रोड बन गया है और ये भी आज भी रोड पोल का काम नहीं हुआ है। महानगरपालिका का स्कूल हो या आरोग्य व्यवस्था कैसी है? आरोग्य व्यवस्था तो यहाँ न के बराबर है। एक छोटा सा यहाँ ऑफिस दवाखाना है, चलता है वो, पर उसका भी लिमिट टाइमिंग है। यहाँ बस्ती के लोगों को अगर वहाँ कुछ सुविधा चाहिए, कुछ अगर कोई बीमार हो गया तो उसको उपचार के लिए वहाँ जाना है, तो वो भी लिमिटेड टाइम तक ही है। तो वहाँ सुविधा है नहीं है कि बराबर जैसी है, और हमको उसकी सुविधा तो नहीं के बराबर है। हमको जो हमारी जाति की सुविधा है हमको वो नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या समस्या है यहाँ पर? नगर सेवक ने आके यहाँ पे तो ऐसा है मैडम कि नगर सेवक आते नहीं है। यहाँ पे नगर सेवक तभी दिखेंगे आपको जब कुछ समारोह हो, जैसा उनको माला पहनना है या उनके लोग ताली बजाते तभी आते वो लोग, बाकी समय वो लोग आते नहीं। 4 ये विभाग में 4 हैं,
लेकिन कभी आकर किसी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, किसी नगर सेवक ने आज तक कोई हेल्प नहीं की। या जितने भैया लोग खड़े हैं वो लोग रोड भी यही करते हैं, गटर का भी काम यही लोग करवाते हैं। ऑल ओवर जो भी प्रॉब्लम होंगी लाइफ की, हमको खुद ही ठीक करना पड़ता है। किसी नगर सेवक क्या चले गया तो आश्वासन देगा, उसके बाद में भूल जाएगा कि हमारे घर पे कौन आया, कौन प्रॉब्लम बता कर गया। कोई नगर सेवक नहीं यहाँ पे नहीं आता। भाजपा की सरकार है केंद्र में, राज्य में, और महानगर पालिका में भी बहुत अच्छे लोग हैं भाजपा के, फिर भी काम नहीं हो रहा, क्या वजह है? वजह इसमें ऐसी है, इसमें डेवलप पूरा बाहर ही हो रहा, बिना की बहुत ही पिछड़ी हुई है। जब यहाँ के लोग जागे तब जाके हर तरीके का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अदरवाइज इसमें नगर सेवक का कुछ भी हाथ नहीं है। अगर हमारे को अभी हमने तो ऐसा सोचे है कि आने वाले समय में जैसी 15 जनवरी को जो चुनाव है, एक आदमी 4 जन को वोटिंग कर सकता है, तो हम सिर्फ एक ही बंदे को करेंगे, बाकी 3 नोटा को देंगे। क्योंकि हमारा कुछ भी उसमें ये नहीं हो पा रहा है, निवारण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमारा जो भी हमारा नेतृत्व जो रहेगा, जो राकेश भैया हमारे, जो हमने उसको चुने हैं हमारे लिए, कि हमको पता है कि वही ये बंदा जो पुल के लिए जो काम कर रहा है 6 महीने से, आज भी वो फाइल पेंडिंग है, कुछ निवारण नहीं हो रहा है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि भैया का अगर कुछ थोड़ा सा अगर पावर आए, जब बगैर पावर में नहीं इतना काम करे तो पावर होके ऑब्वियसली वो पुल टूटना है। यही हमारी आशा है और उन्हीं को हम चुन के लाएंगे। आपण महिलांपर्यंत देखील जाणार आहो, क्या बताओगे आप किस समस्या का सामना कर रहे हो और किस प्रकार की सोई सुविधा आपको मिल रही है? हमारे इधर पे ये दादी है, इनको 1 साल से राशन नहीं मिल रहा। कंट्रोल वाले के यहाँ जाओ तो वो बोलते, और नल का पानी 4 बजे आता है, पूरा इतनी गंदी स्मेल आती है, उसमें पूरा गटर के पानी जैसे स्मेल आती है। उसका टाइमिंग चेंज करो। कितने बजे आता है और कितनी देर पानी आता है? 3:30 बजे आता है और 4:30 पे चला जाता है, और ऊपर से उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है पानी की, बहुत ज्यादा। बिजली बिल बढ़ के आता है इतना सारा, इतना तो हम यूज भी नहीं करते, उतना बिजली बिल आता है हमारे इधर। आपने इसकी शिकायत की है नगर? हाँ, शिकायत की। बिजली बिल के पास में जाओ वहाँ पे तो वो बोलते हैं कि नहीं माफ नहीं होगा बिजली बिल, वहाँ पे जाते हैं तो। नगर सेवक को आपने पानी के लिए, समस्याओं के लिए शिकायत की? नहीं, अभी हम वहाँ पे नहीं गए। आप क्या बताओगे? यहाँ पे कभी नगर सेवक जो है कभी यहाँ पे आके देखे ही नहीं उन्हें, आज तक के कभी आए ही नहीं कभी देखने के लिए कि क्या यहाँ पे समस्या है करके। आपको अगर उनके पास समस्या लेकर जाना है तो कहाँ जाना पड़ता, कुछ पता है? नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं, वो आए ही नहीं यहाँ पे देखने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लेडीज लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम इतनी समस्या से हमको इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि क्या हमारी कितनी समस्या है करके। अभी वो फिर से आएंगे वोट मांगने, तब क्या बोलोगे? तो अब आप क्या बोले उनके बारे में? हमें तो ऐसी इच्छा है कि मारना चाहिए ऐसे लोगों को, तो पकड़े। कैसा है मैडम, अभी हमने रोड बन रहा था जब, तो वो ऊंचा कर दिए रोड। अभी कैसा है, बच्चे छोटे छोटे मैडम, पूरा गटर भर जाता है। जब भी उनको बोले थे कि वहाँ पे मोटा पाइप लगा दो जिसमें पानी थोड़ा चला जाए, तो उन्होंने नहीं सुने। यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है मैडम, बच्चे पूरा इतने पानी से जाते हैं नगर सेवक, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आते हैं जो यहाँ पर कुछ काम नहीं करते। जो भी अब अगर पुराने भी नगर सेवक आएंगे ना वोट मांगने को, तो उनको तो वोट देना ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बस्ती का व्यक्ति हो जो हमारे लिए काम कर सके। अभी तो हम आएंगे नगर सेवक, माजी नगर सेवक को क्या देने नहीं? अब हम उनको वोट देंगे नहीं, अब हमारे बस्ती से हम इनको ही जिताएंगे, इन्हीं को लाएंगे हम, राकेश भैया को, इन्हीं को, ताकि हमारी बस्ती का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हम इनको ही लाएंगे बस्ती। वोट लेने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर बाद में मुख नहीं बताते चेहरा कहाँ पड़े। जो हमारा काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे, जो हमारा बस्ती मोहल्ला सुधारेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। या पानी की गंदगी है, इधर ऊंचा नीचा कर दिया, हम बोलने को जाते थे तो हमको क्या बोलते थे, हम रोड की चाबी तुमको दे के जाएंगे, हमको आड़ा टेढ़ा बोलते थे। हम सुनने वाले, कचरा वाला आता है तो हमको आड़ा टेढ़ा बोल के जाता है, ये क्या है? आपण बघू शकतो की या आजीबाई त्यांना बसता येत नाही तरी देखील आल्या आहे, खूप समस्या आहे आणि त्या समस्या ज्या आहे आम्हाला बघून समस्या सांगायला आलेले आहे। क्या समस्या है? मेरे को कोरोना से मेरा पैसा बंद हो गया है, क्या पैसे नहीं आ रहे, अभी अनाज बंद कर दिया है। यहाँ पे सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं क्या? नहीं आते। पीने का पानी अच्छा मिलता है? नहीं मिलता। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरा तो बुढ़ापा चला गया। अच्छा, आप वोट देने वाले हो? हाँ, जो कोई हमारा करेगा तो देंगे, नहीं करेंगे नहीं देंगे, और हम वोट देंगे नहीं क्योंकि हमारा पैसा बंद हो गया है। हमारे 2 पैसे खाने को नहीं है तो क्या करेंगे?
यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी तो आते ही नहीं, लेकिन इधर अच्छा है और उधर चल के देखिए आप कैसा। रास्ता ही नहीं है हमको जाने रास्ता ही में। नहीं, गाड़ियाँ निकलो जहाँ गालियाँ खाओ। रास्ता ही नहीं है हमारे इधर, रोड चाहिए हमको। तो आपने ये रोड के लिए नगर सेवक से बात की है कि नहीं? करे थे हमने, ध्यान ही नहीं देते हैं, आते भी फिर आते भी नहीं है देखने। आपण पुन्हा काही लोकांशी गटर है, हमने प्लावट पैसा दे के और पीछे का गटर सफा कराए हमने। कोई आया नहीं देखने के लिए, देख के चला गया। मशीन भेज रहे तो वो भेज रहे, और कुछ नहीं भेजा, जाके घर में बैठ गए। खुद के पैसों से हाँ, खुद के पैसे से कराए हमने। पीछे का गटर पूरा भर गया था, हमारा पूरा घर के अंदर तक आ गया था पानी। कोई ध्यान नहीं देते, या क्या है? गटर लाइन खराब है। अब उधर हाँ, पीछे बहुत का। भर जाती है, लेकिन कोई आता ही नहीं देखने के लिए। पानी आ जाता है। इसका गडर का जो है यहाँ के पेपर में भी आया था आज से 2 महीना पहले भी। उस समय वार्ड मेंबर ने पब्लिश किए थे और पेपर में आया था कि यहाँ के जो गडर है वो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है यहाँ के जो पोल देखो आप कैसे आड़े टेढ़े लगे हुए, कुछ पोल तो ऐसे झुके झाके है, कब टकरा जाए कब किसी से क्या हो जाए पता नहीं चलता। दूसरी बात तो जो रोड बने हैं आधे ऊंचे आधे नीचे है, जिससे पानी जमा हो जाता है। और तीसरी बात यहाँ पे जो दवाखाना जो बना है उसका भी लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम होने की वजह से पब्लिक जा नहीं पाती है, जाते हैं तो बंद हो जाता है, पता चलता है डॉक्टर ही गायब है उस समय, ये डॉक्टर छुट्टी में है, 2-3 दिन आया नहीं है, फिर 2-3 दिन इंतजार करो, ऐसा प्रॉब्लम चलते रहता है। दूसरी बात क्या है, हमारा मेन मुद्दा है कि इस बार हमारा कनेक्टिविटी रोड बनना चाहिए। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे ही एरिया का, हमारे ही बस्ती का कोई वार्ड मेंबर बने, जिससे हमारी बस्ती की समस्या का निवारण हो सके। हमारा मेन उद्देश्य हमारी बिनाकी का डेवलपमेंट होना। कई सालों से हमारा जो पुराने लोग अगर वोट मांगने आते तो फिर आपका मुद्दे क्या रहेंगे? अगर पुराने लोग अगर आते हैं तो हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि हमारे बिनाकी का डेवलपमेंट पहले चाहिए, फिर बाद में हम वोट करेंगे। नहीं तो हमारा देंगे। आज तक जो काम नहीं हुआ है वो आज तक काम नहीं, पुराने लोगों ने नहीं किया, तो अब क्या करेंगे वो। इसलिए हम नए नवयुवक को हमने खड़ा करवाया, उन्हीं को चुन के देना है हम सबको मिलकर। मैडम देखिए ऐसा है कि परेशानियों का तो आभार है, बहुत सारी है, बता नहीं सकते मुझसे इतनी। तो इस बार जो आने वाला महानगर पालिका का जो चुनाव है ना, उसमें हमने विनायकी के पूरे जितना भी विनायकी क्षेत्र है ना, हमने सबने मिलकर ये तय किया है कि हमारे ही मोहल्ले का, हमारी ही बस्ती का एक नागरिक चुनाव में खड़ा होगा और हम सभी जन वो एक ही नागरिक को और एक ही वोट देंगे। बाकी हम जो 3 बटन है ना वो नोटा ही दबाएंगे। मुझे बताओ कि इसके पहले जो नगर सेवक थे यहाँ पर, क्या ये एरिया के नहीं थे? उनसे अगर संपर्क करना हो तो आप कैसे करते? नहीं मैडम, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, हम उसके लिए नाम नहीं रखते, लेकिन बीजेपी क्या करती है ना, प्रभाग 5 का चुनाव लड़ने के लिए प्रभाग 6 में रहने वाले, 7 में रहने वाले, 8 में रहने वाले, यहाँ तक कि जूनी मंगलवारी, उनको यहाँ से लाके खड़ा करते, उनको यहाँ से, जैसे कि वो भिशीकर, वो वहीं रहते हैं जूनी मंगलवारी में, उनका यहाँ क्या मतलब है, क्या यहाँ से क्या लेना देना है उनको, तो उनको यहाँ से टिकट मिल रही है। अरे ये बस्ती के लोगों को टिकट दो ना जी, आप बस्ती के लोग नहीं है क्या? बस्ती के लोगों में क्या बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है क्या आपके पास? ये प्रभाग 5 में उनको टिकट दो ना। आप बाहर के बस्ती के लड़कों को यहाँ लाके लड़ा रहे हैं, वो अपनी बस्ती का विकास करते हैं, इधर आके देखते नहीं, वो खुद का विकास करते हैं। 4 दिन में उनके पास बुलेट आ जाती है, बंगले जैसा उनका मकान बन जाता है। मैडम तो आपने समस्या बताने के लिए उनसे संपर्क किया? बहुत बार किया, बहुत बार किया, यहाँ तक कि तो उनको तो अब बता नहीं सकते, हमने ऐसे ऐसे शब्दों से उनको बोला है, लेकिन उनने बेशरम की लात के रखी है, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और जय श्री राम इनके मुंह में रहता है, बस इसके बाद आगे कुछ नहीं बोलते। 4 वार्ड मेंबर उसमें से आधे तो दिखते ही नहीं है, 4 में से तो 2 के तो हमने शकल ही आज तक नहीं देखे, और एक तो है। सालों से यहाँ पे रह रहे हो, किस तरीके की समस्या है और क्या कहना है आपके नगर सेवक? मैं 60 साल से हूँ यहाँ। क्या बोलते हैं नगर सेवक अगर आप उनके पास समस्या लेकर जाते हैं? वो करते नहीं, बोलते मुंबई साहेब मुंबईला गेले आहे, वहाँ कोई बोलते ऑफिसात गेले आहे, सब गायब हो जाते हैं, ये सब को टाल देते, सब टाल मटोल वाला काम रहता है इनको। अभी हमने ब्रिज के लिए सभी के पास में गए थे कि हमारे को कनेक्टिविटी रोड नहीं है। उनका बोलना ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ब्रिज कभी टूटेगा नहीं, ऐसे उनके जवाब रहते हैं, ऐसे जवाब रहते हैं उनके। तो इसमें मैं बताओ कि आगे वाला कैसा काम करेगा। अच्छा, हमारी समस्या सभी नगर सेवक को मालूम है, चाहे तो सब कर सकते हैं, मगर वो करते ही नहीं, वो अपना 4x4 में विकास करते हैं, जहाँ रहते हैं उतने एरिया में विकास करते हैं, बाकी उसके बाद में वो विकास करने के लिए आते अभी फिर कुछ दिनों में वो आपके पास फिर आने वाले हैं, क्या बोलोगे? हम तो भगा देंगे, चप्पल से जूते से मारेंगे उनको। बीजेपी के कार्यकर्ता है, नगर सेवक है,
बीजेपी समर्थक हम भी है, हमारे बस्ती के पूरे वोट बीजेपी को ही जाते हैं, हम बीजेपी को ही देते हैं। मगर इस बार 4 वोट होंगे, एक जाएगा हमारे बस्ती का ही लड़का खड़ा करेंगे, हम उसको वोट देंगे, और 3 के 3 वोट बीजेपी को नहीं देते हुए हम नोटा दबा देंगे। आपका क्या कहना है? मेरा तो इतना ही बोलना है कि हमारी जो सुबह की जो भी माता बहना है, सुबह जो ये लोग नल देते हैं, ये जो 3 बजे का टाइमिंग है, सुबह ये लोग अपना बच्चों का टिफिन बनाते हैं, उसके बाद में अपने हस्बैंड से टिफिन वगैरह बनाने के बाद में इनको जो टाइमिंग मिलता है आराम करने का, वो टाइम में ये लोग नल देते हैं। तो ये जो नल का टाइमिंग है दोपहर का ना करते हुए सुबह का कीजिए, कि जो टाइम में सुबह 1-1.5 घंटा जो भी अपना काम वगैरह करके इनको दोपहर के टाइम में जो भी आराम करने का समय मिले। नक्कीच तर आपण बघितलं की प्रभाग 5 मध्ये अनेक समस्या आहे. नगरसेवकांचं काम म्हटलं तर स्ट्रीट लाईट, नळ, गडर लाईन आणि रस्ते हे मुख्य काम असते. मात्र या मूलभूत गरजा सुद्धा या नागरिकांच्या पूर्ण होत नाही आणि नगरसेवकांकडे गेलं तर उलटसुलट बोलतात आणि कधी त्यांचे चेहरे देखील या परिसरात दिसत नाही. असंच एकंदरीत मत जे आहे या प्रभागातील नागरिकांचं आहे. VKB न्यूज साठी स्वीटी कांद्रेकर, नागपूर.